हेलो बच्चों, अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। अब से पहले अभी हमने पढ़ा dt ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी d के प्लेस पर हम कर देंगे v। vt ग्राफ। इस ग्राफ में हम बताएंगे कि टाइम के चेंजिंग के साथ किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर चेंज हो तो उसका ग्राफ कैसा आएगा। उसके बीच में अगर मैग्नीट्यूड्स का हम इंटरसेक्शन देखें दोनों की, किसी पर्टिकुलर टाइम पर टाइम की और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड का अगर देखें वैल्यू, तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट को डिफरेंट टाइम पर हम मैच करके एक ग्राफ बनाएंगे जिसे बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है। ये वाई एक्सिस और ये है आपकी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हम जानते हैं टाइम को रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पर, और ये ओरिजिन ओ, और ये है आपकी वेलोसिटी वी। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगी और टाइम सेकंड में। 1 सेकंड, 2, 3, इस तरह से टाइम चेंज होगा, इंक्रीज होगा। और ये 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के हम पहले सेकंड में वेलोसिटी अगर हम देखें 1 मीटर पर सेकंड है, तो अगर 1 के ऊपर डॉटेड करें और इसको एक्सटेंड आगे करें तो इंटरसेक्ट यहाँ होंगे ये, तो पॉइंट बनाइए। ठीक है। और दूसरे सेकंड में वेलोसिटी बढ़कर कुछ अधिक हो जाती है, तो दूसरा सेकंड, और हमने मान लिया कि इस सेकंड में दूसरे सेकंड में वेलोसिटी हो जाती है इसकी बढ़कर 2 मीटर पर सेकंड, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये बना। तीसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। देखो टाइम चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है लगातार, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये हुआ। अगर तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम मिलाएं तो इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन ये एक ग्राफ को ये ग्राफ शो कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है कि इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का जो चेंज हो रहा है इक्वल हो रहा है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और ये ग्राफ शो करेगा, अगर हम इसका स्लोप देखें तो स्लोप अगर फाइंड करें यहाँ पे, ये स्लोप एंगल होता है, मैंने बताया पहली वीडियो में, स्लोप एंगल थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो हम 0 से 2 सेकंड में देखें तो 0 से 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुई, तो इसको हम अगर पी क्यू मान लें तो वाई हो गया पी क्यू पोर्शन, और ओ पी ये टाइम को शो कर रहा है, टाइम इंटरवल को, ओ पी यानी ठीक है वाई अपॉन एक्स पी क्यू अपॉन ओ पी। और इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू को, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो इनिशियली 0 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, और थोड़ी देर बाद ही 2 मीटर पर सेकेंड होगी दूसरे सेकेंड में, तो 2 से 0 से 2 हो गया ना, तो चेंज इन वेलोसिटी होगा 2 - 0। और समय देखें 0 सेकेंड टाइम वाली एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस टाइम को शो कर रही है, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो टाइम चेंज हो गया 2 - 0 यानी 2 - 0, यानी इसका आंसर आ गया 1। ये है आपकी पी क्यू क्या है यहाँ पर, चेंज इन वेलोसिटी, और ओ पी है टाइम इंटरवल का चेंज डेल्टा टी। तो भाई ये चेंज इन वेलोसिटी यानी टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज है ना, तो इसको हम अगर डिफाइन करें तो ये तो एक्सेलरेशन बन गया। इसकी यूनिट देखें, मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी हो गई, और सेकेंड और है नीचे टाइम की यूनिट, तो इसकी होगी मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। वेलोसिटी चेंज की वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, टाइम इंटरवल की सेकेंड, तो इसकी यूनिट बनी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये स्लोप क्या शो कर रहा है, ये स्लोप शो कर रहा है एक्सेलरेशन को। ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन, अब देखें जरा, यहाँ पर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड, अगर इस पॉइंट पर देखें तो इस पॉइंट पर भी ये स्लोप यानी एक्सेलरेशन,
हो जाएगा वेलोसिटी का चेंज यानी वाई एक्सिस 0 से 3, तो 3 माइनस 0 अपॉन 3 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड यानी 3 माइनस 0 वही 1 आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वेलोसिटी। तो दोनों ही पॉइंट्स पर एक्सेलेरेशन सेम रहा, तो है ना, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को भी हम इसको कह सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन शो कर रहा है ये ग्राफ, ठीक है। तो अगर सीधी सी बात यह है कि अगर वीटी ग्राफ में वीटी ग्राफ इस तरह से कोई स्ट्रेट लाइन शो करे तो समझो वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को शो करेगा, यानी उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा। यूनिफॉर्मली इंक्रीज का मतलब है सेम टाइम इंटरवल में इंक्रीजमेंट सेम होना, यानी देखो पहले सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड था, 1 से दूसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी चेंज हुई 1 से 2 यानी 1 मीटर पर सेकंड की चेंजिंग आई, 2 से तीसरे सेकंड में यानी टाइम इंटरवल सेम, यहाँ पर भी 2 से 3 यानी 1 सेकंड का टाइम इंटरवल चेंज हुआ और वेलोसिटी हो गई यहाँ से 2 से 3 मीटर पर सेकंड। यानी हर टाइम इंटरवल में अगर वेलोसिटी का चेंज इक्वल हो तो ये इस तरह का एक्सेलेरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अगर एक्सेलेरेशन की डिफाइन की बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलेरेशन होता है, और ये रेट चेंज अगर सेम हो सेम इंटरवल में तो यही हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। स्लोप सेम है हर जगह तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बाय द वे ये ग्राफ इस तरह से आ जाए तो यहाँ पर स्लोप अधिक है, यहाँ पर कम है, फिर यहाँ पर अधिक हो गया, तो स्लोप चेंज हो रहा है लगातार, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है वीटी ग्राफ की। थर्ड कंडीशन अगर हम बताएं तो थर्ड कंडीशन ये टाइम हो गया और ये वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इस तरह से एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहाँ पर अगर ये ग्राफ बन गया देखो, तो ये ग्राफ हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, स्लोप 0 है। स्लोप 0 का मतलब एक्सेलरेशन 0, स्लोप 0 का मतलब हो गया सीधा एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब कि बॉडी मूविंग में तो है लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, यानी वेलोसिटी में कौन चेंज नहीं है का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है ये यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? ये यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, और ये ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है फर्स्ट कंडीशन का, और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसकी यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमने एरिया फाइंड कर लिया तो वो डिस्टेंस कवर्ड फाइंड कर देगा। तो फर्स्ट यूज तो इसका समझ में आ गया कि ये फर्स्ट यूज क्या है इसका, ये इसका स्लोप एक्सेलरेशन शो करता है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप शो करता है वो एक्सेलरेशन शो करता है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट इसके यूज का हो जाएगा मेनली कि अगर हम एरिया कवर्ड बाई ग्राफ अगर फाइंड करें तो एरिया कवर्ड बाई ग्राफ शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे ये है, ये ग्राफ है हमारे पास, तो ये यहाँ से ऑब्जेक्ट O पॉइंट से स्टार्ट हुआ और टाइम लगातार बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर मैं इसका एरिया फाइंड कर दूं तो यहाँ से 0 मीटर पर सेकंड से, बाय द वे मैंने मान लिया 5 मीटर पर सेकंड है ये, और ये है आपका 3 सेकंड। तो सिंपल इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगी, इसका एरिया फाइंड करना है हम। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ होगी आपकी 3 सेकंड और ब्रेथ 5 मीटर पर सेकंड। सीधा एरिया निकाल दो, 5 3 जा 15, है ना। ये डिस्टेंस फाइंड होगी क्योंकि मीटर पर सेकंड एक लाइन, ये तो मीटर पर सेकंड की है और ये 3 सेकंड है ना। तो 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमने न्यूमेरिकली वैल्यूज की मल्टीप्लाई की है 15, लेकिन यूनिट्स की भी मल्टीप्लाई होती है। तो मीटर पर सेकंड साथ में इनटू ये टाइम की भी मल्टीप्लाई हो रही है 3 सेकंड, तो इसकी यूनिट की भी मल्टीप्लाई होगी सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो क्या निकल गया? मीटर। मीटर यानी ये डिस्टेंस कवर, जो डिस्टेंस कवर हुई है इस मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से वो फाइंड हो चुकी है। तो इस तरह से कई तरह के ग्राफ हो सकते हैं। जैसे एक ग्राफ ये है, ये ग्राफ जो फर्स्ट कंडीशन में बताया मैंने, ये वेलोसिटी है और ये टाइम। तो अगर ये 3 सेकंड है यहाँ पर और ये यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड है, तो ये एरिया कवर्ड बाय ग्राफ ये हो गया। बोलो तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ बेस, बेस क्या है? टाइम, टाइम यानी 3, और हाइट क्या है?
4, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 मीटर इसकी डिस्टेंस कवर्ड। यानी अगर हम ग्राफ के द्वारा कवर्ड एरिया को हम अगर हम फाइंड कर लें तो उसकी डिस्टेंस फाइंड होती है, और ठीक है, और अगर हम स्लोप फाइंड कर दें तो इसका क्या फाइंड होगा, एक्सेलरेशन फाइंड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीटी ग्राफ है, ठीक है। थैंक यू।